हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और मैं आज बात करूंगा परीक्षा के विषय में, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं उनकी परीक्षा होना तो निश्चित है। और ये परीक्षा जो होती है इसमें भागना नहीं है, परंतु हमें प्रभु का धन्यवाद देना है, परीक्षा में स्थिर रहना है और हमें मसीह में उसकी नज़दीकी में बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम्हारी परीक्षा हो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। क्योंकि जब परीक्षा होती है किसी की, तब होता क्या है, हमें प्रभु के पास और भी उसकी नज़दीकी में जाने का मौका होता है। हमारे विश्वास और मन को शुद्ध होने का एक मौका होता है और परमेश्वर की आत्मिक और भौतिक आशीषों को पाने का एक मौका होता है। इसीलिए वचन कहता है कि जब तुम्हारी परीक्षा हो तब इसे तुम पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब परीक्षा होती है विश्वासी भाई बहनों की, तो बहुत सारे लोग क्या हैं, व्याकुल हो उठते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, तिलमिला उठते हैं, शिकायत करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। जैसे कि इस्राएली जब जंगल में थे, मिस्र देश से चले आ रहे थे कनान देश जाने के लिए, तो जब जंगल में वो थे तो नाना प्रकार से उन्हें कष्टों से गुजरना पड़ा। कहीं मार्ग कठिन था, कहीं खाना उनके मन का नहीं मिल रहा था, कहीं पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने तो पहले ही बता दिया था मूसा को कि मैं इन सब चीज़ों के द्वारा इन इस्राएलियों को, अपने लोगों को परखूंगा, इनका मैं टेस्ट करूंगा कि देखते हैं कि कितना स्थिर रहते हैं, कितनी मेरी बात, मेरी आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनके सामने परख को रखा, कभी खाने के रूप में, कभी पानी के रूप में, कभी मार्ग के रूप में, शत्रुओं के रूप में, कई प्रकार से उनकी विश्वास की, उनके धीरज की परख हुई। और क्या हुआ, हर बार हम देखते हैं कि इस्राएली फेल हुए और वो क्या हुआ, कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, कभी मूसा पर, परमेश्वर पर। और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें दंडित किया, उन्हें नष्ट कर डाला। क्या किया, जो रास्ता कनान देश, मिस्र देश से जाने वाला कनान देश का जो रास्ता था 11 दिन का था लगभग, लेकिन उनके पापों के कारण क्या हुआ, उनकी आज्ञा ना मानने के कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने उस रास्ते को लंबा कर दिया, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए कि ये वो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानना सीख जाएं। तो जब परीक्षाओं में इस्राएली गुजरे, जितनी बार गुजरे जंगल में, जब हम देखते हैं हर बार फेल हुए, कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, व्याकुल हुए, परेशान हुए और मिस्र की गुलामी को ही याद करने लगे। जिस गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था उसे वो याद करने लगे। तो जब किसी की परीक्षा होती है विश्वासियों की, वो भी उन इस्राएलियों के समान बन जाते हैं जो मतलब जंगल में थे, जो मिस्र देश की 430 वर्ष की गुलामी के बाद मूसा की अगुवाई में परमेश्वर की ने जो मूसा को भेजा इस्राएलियों को निकाल लाने के लिए। और निकालने से पहले मिस्र देश में बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म किए, 10 आश्चर्य कर्म किए। इस्राएलियों ने देखा कि परमेश्वर ने कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं। मिस्र देश को दंडित किया, राजा को दंडित किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया था, उन्होंने परमेश्वर की प्रजा को क्या किया था, नाना प्रकार से दुख दिए थे। इस कारण से परमेश्वर ने उनके विश्वास को, धीरज को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर पर इस्राएली भरोसा करें, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश में निकालने से पहले 10 आश्चर्य कर्म किए, बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म किए। और जब वो लाल समुद्र के सामने आए, परमेश्वर ने समुद्र से रास्ता निकाल दिया। तो इतना सब कुछ देखने के बाद भी इस्राएली परमेश्वर पर पक्का भरोसा नहीं कर पाए थे, हर बार फेल हुए। और क्या हुआ
परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, हर परीक्षा में फेल हो गए। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग विश्वासी भाई बहन इसी प्रकार से कुड़कुड़ाते हैं बुड़बुड़ाते हैं जब उनकी परीक्षा होती है, जब उनके विश्वास की परख होती है, जब उनके मन को शुद्ध करने का समय आता है, प्रभु के निकट जाने का समय आता है, प्रभु ने अपनी आत्मिक और आशीषों से भरना चाहता है, जब उनके जीवन में समय आता है। और कोई भी आशीष, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक, बिना परीक्षा दिए नहीं आती है। परीक्षा तो देना पड़ेगा और हमारा विश्वास की परख तो होएगी, ये निश्चित है। इसको आप समझ लीजिए, किसी भी रूप में हो सकती है, कमी घटी के रूप में, गरीबी के रूप में, बीमारी के रूप में, सताव के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है हमारी परीक्षा। जब हम अय्यूब की परीक्षा को देखते हैं कि अय्यूब की परीक्षा किस रूप में हुई, एक तो उसके 10 बच्चे एक साथ ख़त्म हो गए। इससे बड़ा तकलीफ़ किसी भी माता पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता कि उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने एकदम से सारे बच्चे ख़त्म हो गए। कई बार किसी के बच्चे 2-3 बच्चे होते हैं, चलो एक दुनिया में नहीं रहा, तो माता पिता ये धीरज धर लेते हैं, मन में सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं, एक चला गया तो दुख तो होता है, उसकी भी पीड़ा होती है। माता पिता को तो हर उनके जितने भी बच्चे हों सब प्रिय होते हैं, लेकिन 2-3 बच्चे हैं तो एक चला गया, माता पिता धीरज धर लेते हैं, भूल जाते हैं धीरे धीरे, चलो बाकी तो हैं, 2 तो हैं। लेकिन जिसके एक साथ बच्चे ख़त्म हो जाएं, उस माता पिता पर क्या गुजरेगी। और उसकी सारी संपत्ति ख़त्म हो गई जो पशुओं के रूप में थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसकी एक परीक्षा 2-3 प्रकार से हुई। क्या हुआ, पहले तो सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद उसका स्वयं का शरीर पीड़ा में, दर्द में, बीमारी में चला गया। शैतान ने बीमारी उसके शरीर में उत्पन्न कर दी। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से अय्यूब की परीक्षा हुई और क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, अय्यूब ने लिखा है, उसके विषय में लिखा है, अय्यूब के विषय में, कि जब उसकी परीक्षा हुई उसने मूर्खता से परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, कहीं पर भी गलती नहीं की। और जब उसकी पत्नी भी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसे गाली दे और मर जा, तो अय्यूब ने क्या किया, अपनी पत्नी को भी डांटा। तो अय्यूब की परीक्षा नाना प्रकार से हुई, उसके सारी चीज़ नष्ट होने के द्वारा, उसके अपनी पत्नी के द्वारा। जबकि हर एक व्यक्ति जो होता है, पुरुष जो होता है, ऐसे मामलों में बहुत कमज़ोर होता है कि अपनी पत्नी की बात को ना माने। तो अय्यूब भी अपनी पत्नी के समान यदि सोचता है कि हाँ भाई मेरी पत्नी सही कह रही है, चलो सब कुछ तो ख़त्म हो गया, परमेश्वर पर भरोसा करने से मुझे क्या मिला। लेकिन अय्यूब ने कोई भी मूर्खता का काम नहीं किया, उसने परमेश्वर पर आरोप नहीं लगाया, प्रभु को धन्य कहा, सारी चीज़ें नष्ट हो गईं। लिखा है कि वह उठा और भूमि पर गिर के परमेश्वर को दंडवत किया और कहने लगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। लिखा है कि मूर्खता से उसने कहीं पर भी आरोप नहीं लगाया परमेश्वर पर। और इसलिए हम देखते हैं कि अय्यूब जब अपनी परीक्षा को पास कर गया, उसकी परीक्षा का समय ख़त्म हो गया, तब जितना उसका गया था, क्या हुआ कि दुगना उसे मिल गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष देने का तरीका है। जितना उस परीक्षा में अय्यूब ने खोया था, उसका दुगना भाग परमेश्वर ने उसे लौटाया। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, आज के समय के अगर हम विश्वासियों की बात करें, वो आशीषें तो पाना चाहते हैं लेकिन परीक्षा से गुजरना नहीं चाहते। ये बड़ी समस्या है। लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। वो जब हमें अपनी आत्मिक और शारीरिक आशीषों से भरना चाहता है तो हमारी परीक्षा ज़रूर होती है। और बिना परीक्षा दिए आप कभी भी उसकी आत्मिक और भौतिक आशीषों से नहीं भरे जा सकते, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरे जा सकते। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है, आप खरे और शुद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि सोना जो होता है ना, गोल्ड, आग में ही तपाया जब जाता है तब वो शुद्ध होता है, उसकी सारी गंदगी दूर होती है। एक विश्वासी का जीवन भी परीक्षा में तपाया जाता है, दुखों में तपाया जाता है, ताकि वो शुद्ध हो जाए, परमेश्वर के योग्य हो जाए। इसलिए आज
सारे विश्वासी आशीष पाना चाहते हैं, हर एक प्रकार की आशीष पाना चाहते हैं, आत्मा से भरे जाना चाहते हैं, भौतिक आशीषों को चाहते हैं, सारी आशीषों को चाहते हैं। और बहुत सारे प्रचारक भी बस रात दिन आशीष 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 यही चिल्लाते रहते हैं, आशीष का ही प्रचार करते रहते हैं। लेकिन आशीष कैसे आती है? जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, उसे भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ा, उसके बाद उगनी आशीष है। तो ये परमेश्वर का तरीका है काम करने का। लेकिन इसको हम कब समझेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। वचन क्यों कहता है? वचन को जब हम समझेंगे कि जब तुम्हारी परीक्षा हो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हम परमेश्वर की ओर निकटता में जाएं, हमारा मन, हमारा जीवन शुद्ध हो, हम प्रभु की आशीषों से, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक, उससे भरे जाएं। और हम क्या हैं? हमारी उन्नति का समय आ पहुंचा है जब परीक्षा का समय आता है। हालेलुया। इसलिए हमें लिखा है कि आनंद की बात समझो। लेकिन इस्राएलियों के समान आज बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम माता पिता अपने बच्चों पर उतना ही भार डालते हैं जितना हमारा बच्चा उठा सकता है या सह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। परमेश्वर जानता है हमारी क्षमता कितनी है, विश्वास की क्षमता कितनी है, हमारा विश्वास कितना मजबूत है। इसलिए परमेश्वर भी हमारी क्षमता के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार हम पर परीक्षा का भार डालता है। उससे ज़्यादा नहीं डालेगा। जितनी हमारी क्षमता है सहने की उतना ही डालेगा, उससे ज़्यादा नहीं डालेगा। और यदि हम उतना भी नहीं सह पाए, धीरज धर के अगर नहीं सह पाए, क्योंकि परीक्षा के समय धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। अय्यूब ने जैसे धरा, बहुत सारे प्रभु के लोगों ने धरा। तो अगर धीरज नहीं है तो धीरज के बगैर हम परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए चुपचाप परमेश्वर के सामने अपना मुंह बंद करके क्या करना है? जब परीक्षा हो, चुपचाप शांत रहो, प्रभु को अपना काम करने दो, हमारे धीरज को बढ़ने दो। हालेलुया। तो धीरज धरना हमें ज़रूरी है। जब हमारी परीक्षा होती है उसे चुपचाप सह लो, और जब हम उससे बाहर निकलेंगे तब हम पाएंगे कि हमारा जीवन, हमारा मन और भी ज़्यादा शुद्ध हो गया। हम परमेश्वर के और भी निकट पहुंच गए हैं, और भी परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषों से, शारीरिक आशीषों से भरा है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा का आने का अनुमति देता है, इजाज़त देता है, तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, कुड़कुड़ाओ नहीं, बुड़बुड़ाओ नहीं इस्राएलियों के समान। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो आप अपनी ही आशीषों को खो रहे हो, और आप नहीं जानते कि आप कितना भारी नुकसान उठाने वाले हो। एक आत्मिक नुकसान जिसकी शायद भरपाई दोबारा ना हो सके। इसलिए जब परीक्षा हो तब उसे पूरे आनंद की बात समझें, ना कुड़कुड़ाए, ना बुड़बुड़ाए, ना परेशान हो, परंतु धीरज से उसको सह लो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।